हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एग्ज़ाम अकेडमी के इस इन्फॉर्मेशनल प्लेटफॉर्म पर, जहां हम आप सभी तक टीचिंग नॉन टीचिंग पोजीशन पर आए हुए सभी तरीके के रिक्रूटमेंट का इन्फॉर्मेशन अपने व्यूवर्स तक पहुंचाने का प्रयास करते रहते हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तकरीबन 400 के करीब में परमानेंट पोजीशन पर आए हुए असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी के ऊपर। दो नोटिफिकेशन के ऊपर आज हम इस वीडियो में बात करेंगे और इसमें हम देखेंगे कि असिस्टेंट प्रोफेसर से रिलेटेड कौन कौन से डिपार्टमेंट से वैकेंसियाँ मांगी जा रही हैं। सारे पोजीशन यहाँ पर परमानेंट वैकेंसी पर मांगे गए हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर सभी के लिए नोटिफिकेशन पब्लिश किए गए हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि कौन कौन से डिपार्टमेंट से एप्लीकेशन मांगे जा रहे हैं। एप्लीकेशन फीस के ऊपर बात करेंगे, क्वालिफिकेशन के ऊपर बात करेंगे, साथ ही साथ आवेदन करने से संबंधित जो लास्ट डेट है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप समझने का प्रयास करेंगे। तो जो लोग चैनल पर नए हैं या जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम इस तरीके की रोजाना 3 से 4 नोटिफिकेशन आप सभी से शेयर करते हैं। वो चाहे भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी से निकल कर आए हों, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन से निकल कर आए हुए हों, या फिर नेशनल इंपॉर्टेंस के इंस्टीट्यूशन से ऐसी अगर वैकेंसी आती है तो हम उसका अपडेट अपने व्यूवर्स को पहुंचाने का प्रयास करते हैं। पहला हमारा नोटिफिकेशन है गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु की तरफ से। यहाँ पर टीचर रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से आवेदन मांगा गया है। 132 के करीब में एप्लीकेशन फॉर्म आपसे मांगे जा रहे हैं। एसोसिएट प्रोफेसर का पोस्ट है, यहाँ पर 8 सीटों पर आवेदन मांगे जा रहे हैं और वहीं सैलरी इस पोस्ट की जो है वो एकेडमिक पे लेवल 13A की है। 1,31,400 से आपकी एंट्री सैलरी स्टार्ट की जाएगी। वहीं असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 1 का पोस्ट है, जिसमें आपको एकेडमिक पे लेवल 11 की सैलरी प्रोवाइड कराई जा रही है और इस पोस्ट पर आप लोगों को 64 वैकेंसियां रखी गई हैं, जिस पर आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। वहीं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ही प्री लॉ में एकेडमिक पे लेवल 10 की सैलरी है। यहाँ पर 57,700 से आपकी एंट्री सैलरी स्टार्ट होगी और कुल टोटल 60 सीटें इस पोस्ट पर मांगे जा रहे हैं। 132 सीटों पर आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसमें से कुल टोटल 35 सीटें ऐसी हैं जो बैकलॉग वैकेंसियां हैं और करंट वैकेंसी यहाँ पर 95 सीटों पर मांगी जा रही हैं। तो आप यहाँ पर इनमें से सभी पोस्ट पर एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। लास्ट डेट की बात करें तो यहाँ पर 3 मार्च 2025 का डेट है, जिस डेट तक आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना होगा। तो चलिए अब हम वैकेंसी का जो डिटेल्स है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर शॉर्ट फुल वैकेंसीज जो हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्रिमिनल लॉ और लेबर लॉ में एक पोस्ट पर आपसे एप्लीकेशन मांगा गया है। जो बैकलॉग की 35 वैकेंसियां हैं, इसमें आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 16 सीटों पर आवेदन कर सकते हैं, जिसमें प्रॉपर्टी लॉ में 1 पोस्ट है, क्राइम एंड टर्म्स में 2 सीटें हैं, क्रिमिनल लॉ में 1 पोस्ट है, लेबर लॉ में 1 पोस्ट है, एनवायरमेंटल लॉ में 4 सीटें हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में यहाँ पर 3 सीटों पर एप्लीकेशन मांगा जा रहा है, टेक्सटाइल लॉ में यहाँ पर 4 सीटें हैं। कुल 16 सीटों पर आप यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आवेदन कर सकते हैं। वहीं असिस्टेंट प्रोफेसर प्री लॉ में यहाँ पर 19 सीटें रखी गई हैं, जिसमें इंग्लिश में आप 7 सीटों पर आवेदन कर सकते हैं, सोशियोलॉजी में 6 सीटें हैं, पॉलिटिकल साइंस में यहाँ पर 2 सीटें हैं और इकोनॉमिक्स में यहाँ पर 4 सीटें हैं। 19 सीटें यहाँ पर रखी गई हैं बैकलॉग वैकेंसीज में। उसके बाद जो करंट की वैकेंसियाँ हैं, इसमें एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 8 सीटें हैं। 8 सीटों में आप बिजनेस लॉ से आवेदन कर सकते हैं, क्रिमिनल लॉ से कर सकते हैं, प्रॉपर्टी लॉ से कर सकते हैं, लेबर लॉ से कर सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, इंटरनेशनल लॉ और इन्वायरमेंटल लॉ। कुल टोटल 8 वैकेंसियां हैं जिस पर आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। इसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 46 सीटें हैं, जिसमें आप इंटरनेशनल लॉ से आवेदन कर सकते हैं, बिजनेस लॉ से कर सकते हैं, लॉ एंड कॉन्ट्रैक्ट से कर सकते हैं, प्रॉपर्टी लॉ में 2 सीटें हैं, क्रिमिनल लॉ में 3 सीटें हैं, लेबर लॉ में 3 सीटें हैं, ह्यूमन राइट लॉ में 4 सीटें हैं, एनवायरमेंटल लॉ में यहाँ पर 4 सीटें हैं, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ में यहाँ पर 3 सीटें हैं, एडमिनिस्ट्रेशन लॉ में 4 सीटें हैं, टैक्सेशन लॉ में यहाँ पर 5 सीटें हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड साइबर सिक्योरिटी लॉज में यहाँ पर 2 सीटें हैं, फैमिली लॉ में 6 सीटें हैं। टोटल 46 सीटों पर आपसे एप्लीकेशन मांगा गया है। वहीं 41 सीटें प्री लॉ में मांगे गए हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, जिसमें इंग्लिश में 9 सीटें हैं, सोशियोलॉजी में 6 सीटें हैं, पॉलिटिकल साइंस में यहाँ पर 18 सीटें हैं और इकोनॉमिक्स में यहाँ पर 8 सीटें हैं। 41 सीटों पर आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो यहाँ सारी वैकेंसियाँ आपको देखने को मिल जाएंगी। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट पर आवेदन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो क्वालिफिकेशन है, इसमें आपके पास मास्टर्स 55% मार्क्स के साथ पास आउट होना जरूरी है।
साथ ही साथ यूजीसी या सीएसआईआर से आपने नेट क्वालिफाई किया हुआ हो, या फिर आप लोगों ने स्लेट या सेट का एग्जामिनेशन पास आउट किया हुआ हो, या फिर आपकी पीएचडी हो, इन सारे क्वालिफिकेशन के साथ आप यहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारा दूसरा रिक्रूटमेंट है वो है मेघालय एजुकेशन रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से। पहला रिक्रूटमेंट जो था तमिलनाडु टीचर रिक्रूटमेंट बोर्ड का, और दूसरा जो रिक्रूटमेंट है वो है मेघालय एजुकेशनल रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से। 18 फरवरी 2025 को इन्होंने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर एप्लीकेशन से संबंधित नोटिफिकेशन पब्लिश किया हुआ था, जिसमें आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। यहाँ पर 19 मार्च 2025 का डेट रखा गया है। इस डेट से पहले एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिलअप कर लेना है। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है जिस पर आपको आवेदन से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन देखने को मिल जाएगा। पोस्ट की बात करें तो यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर और कॉलेज लेक्चरर दोनों पोजीशन पर आवेदन मांगे जा रहे हैं। आप यहाँ पर इंग्लिश डिपार्टमेंट से 18 सीटों पर आवेदन कर सकते हैं। कौशी में यहाँ पर 9 सीटें हैं। पॉलिटिकल साइंस के लिए 9 सीटें हैं। एजुकेशन डिपार्टमेंट में यहाँ पर 9 सीटें हैं। इसके बाद गारो डिपार्टमेंट से 10 सीटें हैं, और हिस्ट्री डिपार्टमेंट से अगर आप एप्लीकेशन करना चाहते हैं तो 19 सीटों पर आवेदन मांगे गए हैं। इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में यहाँ पर 10 सीटें हैं। फिलॉसफी में यहाँ पर 7 सीटें हैं। जियोग्राफी में 6 सीटें हैं। सोशियोलॉजी में 4 सीटें हैं। फिजिक्स में यहाँ पर 27 सीटों पर एप्लीकेशन मांगा जा रहा है। बॉटनी डिपार्टमेंट में 28 सीटें हैं। जियोलॉजी में 29 सीटें हैं। कॉमर्स में 31 सीटें हैं। मैथमेटिक्स में 26 सीटें हैं। केमिस्ट्री में यहाँ पर 27 सीटें हैं। बायो केमिस्ट्री में 15 सीटों पर एप्लीकेशन मांगा गया है। कुल टोटल 284 सीटों पर आवेदन मांगे गए हैं, और जहां से आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। यहां पर क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास मास्टर्स 55% मार्क्स के साथ पास आउट होना जरूरी है। साथ ही साथ आपके पास यूजीसी और सीएसआईआर से नेट आप क्वालिफाइड हों, या फिर आप लोगों ने स्लेट या सेट का एग्जामिनेशन पास आउट किया हुआ हो, या फिर आपके पास पीएचडी हो। मास्टर्स के साथ तीनों में से कोई एक भी क्वालिफिकेशन रहेगा, आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में रहेंगे, आप आवेदन कर सकते हैं। तो ये 2 वैकेंसियां थी जिस पर आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस 450 रुपये रखा गया है, और आप यहाँ से एप्लीकेशन कर सकते हैं। पहली वैकेंसी जो थी वो तमिलनाडु टीचर रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से था, जिसमें 132 सीटों पर एप्लीकेशन मांगा गया है। और दूसरी वैकेंसी जो है वो मेघालय रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से निकल कर आया हुआ है, जिसमें 287 सीटें हैं। तो 132 और 287 को मिलाकर कुल यहाँ पर 416 सीटों पर आप यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, और सारी सीटें यहाँ पर परमानेंट पोजीशन पर मांगे जा रहे हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं और आपका सब्जेक्ट यहाँ से मैच कर रहा है, आप यहाँ एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। मिलते हैं एक नए वीडियो में किसी नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।